श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद चौथा अध्याय। मैं भक्ति गुणों आपको हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्हें उसकी तपस्या से प्रश्न होने के कारण उससे वह वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रही हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दे देता हूं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते। वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गर्दभ, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण्य, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने बस में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन ली। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने के गच्चे, स्वर्ग मणि की दीवारें, बेरुद मणि के खंभे और मणि का कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चौदवे तथा दूध के फेन के समान सैयाएं, जिन पर मोती की झालर लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने निपुण से रुन झुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनुष्य हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर वह उत्कृष्ट गंध वाली मदिरा पीकर मत वाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुमरु तथा हम सभी लोग
उसके सामने गान करते थे। गर्दभ सिद्ध ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोई धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उससे मिल जाता तथा आकाश से भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता। इसी प्रकार खारे पानी, सूरा, घृत, ईसुरज, दधि, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपने घाटी के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतु में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोग बालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी तथा एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगता, परंतु इसके विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अनंत वह इंद्रियों का दास ही तो था। युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पादर्श है जिसे सनकादि को ने सांप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मत वाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन मन कहा, अरे सर्वात्म जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे गुप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और उन मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यो थी, सही देवता डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच जयंती की दुष्टता मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब वह अपने बैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इससे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया कि जब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए, उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें
ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यो तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह छुपकर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे, बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भागवत धाम रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से समान से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु उन्हें निसार और असत्य समझते थे। इसीलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके बस में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से ही असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेस भी नहीं था। ऐसे ही भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी सीमा कोई नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यो तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजातशत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने के लिए आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए प्राप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रहों ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ शुद्ध बुद्ध ही न रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भाव से उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने ही सामने पाकर अनुद्रेक से ठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान में मधुर आनंद अनुभव करते, जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लज्जा का त्याग करके प्रेम में छलकर नाचने भी लगते थे। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें अपनी
अपनी बात अपनी याद ही न रहती, उन्हीं के अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करते, आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ रहते। उस समय उनका रोम पुलकित हो उठता। अधखुले तेज अविचल प्रेम और आनंद के आंसू से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होता है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे। जिन विचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान तथा और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुरुष को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए डांटते हैं। शत्रु की तरह बैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ी कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।